सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ट आप लोगों को दे दिए, किसको डीआरआर बनाना है, किसको डीआरआई करना है, चार्ट से समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास हम लोग यहाँ पे रुके थे, डीआरआई पे रुके थे, इसको समझ के अब इसी से कंटिन्यू करते हैं। याद होगा लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट से हमको कुछ इनकम अर्न होगा। और जो इनकम बेसिकली वो इनकम किस रूप में आता है, वो इनकम इंटरेस्ट के रूप में आता है। तो वो जो इनकम अर्न होता है इंटरेस्ट, उस पे टैक्स लगता है जिसको हम लोग टीडीएस बोलते हैं। तो अगर मान लो 100 रुपया का इनकम हुआ तो 10 रुपया का टैक्स लग जाएगा और टैक्स डिडक्ट करने के बाद हमें पैसा मिलता है। तो इसका जर्नल एंट्री डीआरआई से रिलेटेड समझना है, क्योंकि आज हम लोग डीआरआई से रिलेटेड ही एक अलग सा थोड़ा सा उसी से रिलेटेड कुछ अलग कर रहे हैं। तो देखो जब हम लोग डीआरआई करते हैं तो मेरा जर्नल एंट्री होता है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये मेरे लिए एसेट है, बढ़ेगा डेबिट और टू बैंक। ये एंट्री हमने आपको लास्ट क्लास में लिखाया था, ठीक। ये डीआरआई करने का एंट्री है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है कि ये डीआरआई कितना में रियलाइज्ड हुआ, सो साइलेंट अबाउट द रियलाइज्ड अमाउंट, साइलेंट अबाउट द रियलाइज्ड अमाउंट, कितना में रियलाइज हुआ, तो हम लोग फेस वैल्यू ही समझते हैं। मतलब अगर 100 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो बुरा से बुरा सिचुएशन में वो 100 रुपया ही वापस आएगा मेरे पास। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट 100 रुपया, ये मेरा एंट्री हो जाता है। बट जनरली क्या होता है कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा अमाउंट आएगा, ठीक है। तो अब से सपोज आपको एग्जांपल क्वेश्चन में आपको रियलाइज्ड अमाउंट दे दिया, आपको रियलाइज्ड अमाउंट दे दिया 150, और जो टीडीएस है, ठीक है, टीडीएस है एट द रेट ऑफ 10%। तो आप ध्यान से समझिए, आपने डीआरआई कितना किया था 100, तो आपको रियलाइज कितना हुआ 150। सो ये 150 का अगर ब्रेकअप करेंगे तो 100 रुपया तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 50 रुपया जो आपका आया ये आपका इनकम है, ये आपका गेन है, आपका ये इंटरेस्ट है। सो जो टीडीएस कटता है, जिसको हम लोग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, वो टीडीएस 10% किसका लगेगा, 50 का लगेगा, 150 का नहीं लगेगा। याद रखिएगा, जो इनकम हुआ है उस पे टीडीएस लगता है। तो 50 रुपया का 10% मतलब 5 रुपया, तो इसमें से 5 रुपया डिडक्ट होकर मतलब 105, 50 में से आप कितना डिडक्ट करोगे और आपको कितना मिलेगा 145। दिस इज हाउ इट हैपेंस। क्लियर है? सो द टीडीएस इट इज डिडक्टेड ऑन द इनकम, नॉट ऑन द एंटायर वैल्यू। अब इसका एंट्री क्या होगा, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट। सो बैंक में आपका कितना रुपया आया 145, 5 रुपया आपका कहां पे चला गया, टीडीएस कितना हो गया 5, टीडीएस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये तो आपके लिए एक नुकसान है भैया, 5 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं, अब सरकार को दे दे रहे हैं, जो भी बोल लीजिए आप। और 2, सो बैंक में आपका 145, टीडीएस कलेक्टेड आपका 5 रुपया, और यहां पे जो आपका डीआरआई आएगा, आपने डीआरआई कितना किया था 100 रुपया, यहां पे आएगी आपका डीआरआई 100 रुपया और 2 इंटरेस्ट अर्न्ड या इंटरेस्ट आप लिखो 50 रुपया। गॉट इट? समझ में आया कैसे ये एंट्री बना? ध्यान से समझिएगा। आपका 100 रुपया आपने डीआरआई किया, आपको 150 रुपया मिला। 150 रुपया मिला मतलब 100 रुपया आपका जो ओरिजिनल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, और 50 रुपया आपका इनकम, इंटरेस्ट है। आपको इस 50 रुपया का इंटरेस्ट में टैक्स देना है, टीडीएस देना है 10%। तो 50 रुपया का 10% लगा 5 रुपया, माइनस होकर के 145 रुपया। अब ये जो 145 रुपीज है कहां पे आएगा, आपका बैंक में आएगा। तो बैंक आपके लिए क्या हो गया, एसेट बढ़ गया, डेबिट। सबसे पहले सोचो बैंक कितना से बढ़ा 145 से, बैंक में 145 आएगा, नेट पैसा कट कर आएगा। और आपका जो डीआरआई आपने जो किया था, डीआरआई आपने कितना का बनाया था 100, तो डीआरआई अकाउंट भी कितना से बंद होगा 100 रुपया से बंद हो गया।
सो जब इन्वेस्टमेंट किए थे तो एसेट बढ़ा था, और जब अब इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो एसेट मेरा क्या हो जाएगा, घट गया। सो एसेट इंक्रीजेस डेबिट, एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट। इसके साथ मेरा इनकम कितना का जनरेट हुआ, 50। तुम मत बोलना कि सर इस 50 रुपया का जो इंटरेस्ट था इसमें से तो 5 रुपया आपका टीडीएस कट गया, तो आपका इनकम 50 कैसे होगा, आपका इनकम तो 45 होगा। आंसर गलत। इनकम मेरा 50 है, कमाए तो हम 50 रुपीज हैं, लेकिन उस 50 में से 5 रुपया काट लिया गया। तो जब अब इंटरेस्ट अर्न आपके लिए क्या है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। सो योर इंटरेस्ट अर्न विल बी क्रेडिटेड बाय 50, बट इसमें से जो 5 रुपया डिडक्ट हो गया उसको आप क्या करोगे, टीडीएस अकाउंट से डेबिट कर दोगे। करेक्ट। सो दिस इज द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू DRI। दिस इज द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू DRI करना है और फिर DRI को बेचना है। क्लियर है, समझ में आया? काइंडली कॉपी दिस नाउ, हरी अप।